हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड अ हाइपरप्लेन। तो ये जो इक्वेशंस है इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे जाके हमारी जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उसके पीछे की मैथ को समझने के लिए। तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है। तो सपोज हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक्स एंड वाई, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसको हम एक दो तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स। एक जो और तरीका है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ये जो m है ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। अब स्लोप क्या कहता है कि एक यूनिट मूवमेंट एक्स एक्सिस में होने की वजह से वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, ये कह सकते हैं वाई एक्सिस में कितना मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस डी है ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को या मूवमेंट को एक यूनिट एक्स एक्सिस में मूवमेंट में होने की वजह से। ओके। और ये जो सी है ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट को। अब इंटरसेप्ट क्या होता है, सपोज आपका एक्स का वैल्यू 0 है तो ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगी y इक्वल्स टू सी। तो x की वैल्यू 0 होने पर हमारा जो लाइन है वो y एक्सिस में कहाँ पे कट कर रहा है उसी पॉइंट को हम कहते हैं सी, या हम कह सकते हैं इंटरसेप्ट। अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सिमिलर कैसे है। जैसे कि यहाँ पे जो सी है ये यहाँ पे बीटा नॉट है और यहाँ पे ये जो एम है ये है बीटा वन। बट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में सिमिलैरिटी नहीं समझ में आ रही होगी। तो अगर हम इक्वेशन 3 को थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इक्वेशन 3 जो है वो सिमिलर है इक्वेशन 1 से, जो कि है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी माइनस ए एक्स। ओके। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए एक्स माइनस सी, और y को हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस ए बाय बी इंटू एक्स माइनस सी बाय ए। अब यहाँ पे माइनस ए बाय जो बी है ये हो गया आपका स्लोप, और माइनस सी बाय ए जो हो गया ये हो गया आपका इंटरसेप्ट। हम क्या करते हैं, जब हम 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन या हायर डायमेंशन में जाते हैं तो हम हमारी नोटेशंस को थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो जहाँ पे हम एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स को यूज़ करते थे वहाँ हम x1 का यूज़ कर लेते हैं, और y की जगह हम x2 का यूज़ कर लेते हैं। और हमारी जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी जो कि थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पे a और b की जगह हम यूज़ कर लेते हैं W1 और W2 का। तो हमारी जो नई इक्वेशन क्रिएट होती है वो होती है W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस b इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये जो W1 और W2 है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स, और b को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। अब अगर हमको यही इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखते हैं W ट्रांसपोज इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो। और W क्या होता है, ये एक मैट्रिक्स है जो कि है W1 और W2, और X क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसमें है X1 और X2। अब हमने W की जगह W ट्रांसपोज को क्यों यूज़ किया, तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी एक मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशन है A क्रॉस B और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन है C क्रॉस D, तो B और C का इक्वल होना ज़रूरी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारी जो W की डायमेंशन थी वो थी 2 क्रॉस 1, और X की जो डायमेंशन थी वो थी 2 क्रॉस 1। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हमको किसी एक का ट्रांसपोज करना था। तो हमने क्या किया, W का ट्रांसपोज किया और उसकी जो डायमेंशन है वो 2 क्रॉस 1 से चेंज करके 1 क्रॉस 2 कर दिया, ताकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सके। इसीलिए हमारी जो फाइनल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बनी वो बनी W ट्रांसपोज क्रॉस एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारी बनी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो जब हम 2D से 3D में जाते हैं तो यहाँ पे एक एक्सिस और ऐड हो जाती है जो कि है z। अब यहाँ पे हम लाइन के बदले एक 3D प्लेन क्रिएट करते हैं।
और ये जो 3D प्लेन है इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस B इक्वल्स टू 0। तो ये W1 x1 प्लस W2 x2 और ये जो B है इसको आपने ऑलरेडी देखा होगा, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म यूज हुआ है या ऐड हुआ है वो हुआ है W3 x3। ओके, अब अगर इसी इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे W ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल्स टू सॉरी प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये जो W हमारी मैट्रिक्स होगी वो सारे कोफिशिएंट से मिलके बनी होगी, W1 W2 और W3। और जो x है वो होगा x1 x2 x3 और b जो है वो है इंटरसेप्ट। अब जब हम 3D से 4D में जाते हैं तो हम हाइपर प्लेन क्रिएट करते हैं, या हम कह सकते हैं 3D के अबव जितने भी डायमेंशंस होते हैं उसके लिए हम हाइपर प्लेन क्रिएट करते हैं। और 4D की जो इक्वेशन होगी वो होगी W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस W4 x4 प्लस B इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक डायमेंशन और ऐड हुई, तो इसकी वजह से ये W4 x4 भी ऐड हो गया। तो अगर इन जनरल हम कहेंगे तो n डायमेंशन के लिए जो हमारा हाइपर प्लेन होगा उसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस डॉट 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 WN xN प्लस B इक्वल्स टू 0। और अगर इसी को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे W ट्रांसपोज इंटू एक्स प्लस B इक्वल्स टू 0। अब ये जो W ट्रांसपोज होगा या हम कह सकते हैं W मैट्रिक्स जो होगी उसमें हमारे कोफिशिएंट्स होंगे सारे W1 W2 से लेके WN तक, और जो X मैट्रिक्स होगी उसमें होगा X1 X2 से लेके XN तक। अब एक दो चीज़ें और डिस्कस करनी है। सपोज आपकी जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे या हम कह सकते हैं x1 और x2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन थी W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस B इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जब x1 और x2 की वैल्यू 0 है तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा B इक्वल्स टू 0। तो ये शो कर रहा है कि जब भी आपकी लाइन ओरिजिन से पास होगी तो आपका जो इंटरसेप्ट है वो 0 आएगा। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन या हम कह सकते हैं हाइपर प्लेन वो हो जाएगा W ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंटरसेप्ट है वो 0 हो जाएगा या जब भी आपका हाइपर प्लेन या कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होगी। ओके, अब एक लास्ट चीज़ जो डिस्कस करना रह गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो W ट्रांसपोज ऑफ एक्स प्लस B इक्वल्स टू 0 है। बट जब ये ओरिजिन से पास हो हमारी लाइन तो हमारा जो इक्वेशन बनती है वो बनती है W ट्रांसपोज ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब अगर हम W और X को एक वेक्टर मान लें तो इसको हम लिख सकते हैं W ट्रांसपोज डॉट प्रोडक्ट ऑफ X वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा W का मैग्नीट्यूड X का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब ये जो थीटा है ये एंगल है बिटवीन W एंड X। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के कब इक्वल होगी? जब हमारी थीटा की वैल्यू 90 होगी। क्यों? क्योंकि कॉस 90 डिग्री जो होता है वो होता है 0। ओके, तो इससे एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि जब भी हमारी जो प्लेन है या जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होगा तो हमारा जो W वेक्टर है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा X के। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।